गुड आफ्टरनून बच्चों। क्लास 11 का सेकेंड बुक, नागरिक शास्त्र के सेकेंड बुक का आपको पार्ट 4 पढ़ाऊँगी, सामाजिक न्याय। ठीक है, बहुत ज़्यादा तो आपको तभी समझ में आएगा जब आप सामाजिक न्याय का चैप्टर पढ़ेंगे। बाकी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दे रही हूँ, समझा दे रही हूँ। ठीक है, न्याय की परिभाषा या नाव की अवधारणा अलग होती है, वक्त बदलता जाता है, कुछ न कुछ न्याय के अर्थ भी है वो भी बदल जाते हैं। विचारकों ने, क्योंकि बच्चों विचारकों ने अपने अपने अलग अलग न्याय दिए हैं, तर्क दिया है, न्याय के बारे में बताया है। लेकिन एक चीज़ है जिसमें सब समझ हैं कि समाज में सभी को न्याय मिलना चाहिए। बात यही है कि समाज में सबको न्याय मिलना चाहिए। ठीक है, तो हम इस बारे में ज़रूर सोचते हैं कि हाँ, न्याय तो मिलना चाहिए। ठीक है, तो जो तरीका है वो अलग अलग है, नहीं आपस में मेल जोल करता है, लेकिन काफ़ी डिफरेंसेस हैं। तो जो देखते हैं, जो अंडरलाइंड है कि यह वक्त गुजरने के साथ ही बदल जाता है, मतलब समय के साथ न्याय में परिवर्तन होता रहता है। ठीक है, इस प्रकार अतीत में जो न्याय था वर्तमान में अन्याय हो सकता है, तथा वर्तमान में जो न्याय है वह अतीत में अन्याय हो सकता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, अपने देश का नहीं किसी और देश का देते हैं। जैसे सऊदी अरब एक देश है, वहाँ पर क्या होता था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं देने दिया जाता था। आज के समय में उनको अधिकार है, लेकिन पहले क्या था कि महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अगर हम देखें तो इसमें ऐसी बात है कि महिलाओं के साथ न्याय नहीं हो रहा है। ठीक है, यानी वहाँ के जो मेल पुरुष वोटिंग करते थे और महिलाओं को ये अधिकार नहीं था, तो जाहिर सी बात है, तो ये अन्याय की बात है। ठीक है, दुनिया भर के अधिकार पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें उनके साथ गलत हो रही हैं। तो लेकिन ऐसा अतीत में था, बाद में ऐसा क्या, अभी कुछ साल पहले, ज़्यादा समय नहीं हुआ बच्चों, 5-6 साल पहले उस टाइम पे महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। अब जो है वैल्यू बदल गई, यानी पहले वोट देने का अधिकार नहीं था, अब वोट देने का अधिकार हो गया। तो इस तरीके से क्या हो गया, न्याय हो गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यही है कि जो पहले के समय में जो न्याय था वो वर्तमान में अन्याय है, और अब जो है न्याय हो रहा है पहले के समय में हो चुका था। ठीक है, कुछ लोगों का दृष्टिकोण है कि इसमें ईश्वर की इच्छा का निष्पादन ही न्याय है, मतलब जो ईश्वर की इच्छा है। न्याय जो है कर्तव्य और शांति की व्यवस्था को रखने के लिए बनाया गया है। ठीक है, ठीक है, उसको कायम रखने के लिए। ठीक है, जो भी बताया उसको अभी अब टॉपिक पर आते हैं, नोट्स पे। ठीक है, ठीक है, चैप्टर 4 है सामाजिक न्याय। न्याय का क्या है? पुराने ज़माने में न्याय का संबंध धर्म से था, और धर्म को बनाए रखना राजा का कर्तव्य था, क्योंकि राजा शासन करता था, वही सारी चीज़ों को देखता था, क्या सही है क्या गलत है, ये सभी राजा देखते थे। ठीक है, राजा जो करता था वो जो उचित काम के लिए पुरस्कार देता था और अनुचित काम के लिए दंड देता था। ठीक है, कोई अच्छा काम करता था तो उसको पुरस्कृत कर दिया जाता था, और कोई ख़राब काम करता था तो उसको दंडित किया जाता था। यानी अच्छे काम के लिए पुरस्कार और बुरे काम के लिए दंड। तो ये भी एक न्याय व्यवस्था बनाए रखने का उसका तरीका था। न्याय का अर्थ क्षेत्रों में अलग अलग हो सकता है। ठीक है, प्राकृतिक न्याय, राजनीतिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, ये सभी क्षेत्रों में अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, राजनीतिक न्याय में अगर सभी व्यक्ति को वोट देने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के, चाहे अमीर हो या गरीब हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, तो ये राजनीतिक न्याय हो जाएगा। ठीक है, उसको अधिकार है कि वो वोट दे सकता है। ठीक है, किसी के साथ कोई भेदभाव न किया जाए, चाहे संपत्ति के आधार पर जाए तो इसको सामाजिक न्याय भी किया जाता है, या धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए तो इसको सामाजिक। ठीक है, अब हम आते हैं, हर व्यक्ति को उसका उचित अधिकार उसकी योग्यता के अनुसार मिलना चाहिए, तभी न्याय होगा। ठीक है, ऐसा माना जाता था कि सभी व्यक्ति को यदि उचित अधिकार मिलेगा उनकी योग्यता के अनुसार, तभी न्याय माना जाएगा। ठीक है, तो न्याय की स्थापना करने में क्या ज़रूरी बातें थी, कैसे स्थापित किया जाता है, कैसे बनाया जाता है न्याय। ठीक है, सबसे यदि सभी के साथ समान व्यवहार होगा तो न्याय हो जाएगा।
तो क्या सभी के साथ समान व्यवहार करने से न्याय की परिभाषा पूरी हो जाएगी? चलिए इसके बारे में जानते हैं। न्याय को यदि स्थापित करना हो, ठीक है, तो कुछ चीज़ों को ध्यान रखना होगा। सबसे पहला क्या है? भेदभाव। भेदभाव को खत्म करा जाए, ठीक है। समानता प्राप्त हो, मतलब एक समान अधिकार प्राप्त हो, चाहे पुरुष स्त्री के बीच में कोई भेद ना हो, जाति के आधार पर भी कोई भेद ना हो कि ये नीची जाति का है, उछली जाति का है, ठीक है। धर्म के नाम पर भी कोई भेद ना हो कि कोई हिंदी हो, कोई मुस्लिम है, कोई ईसाई है, कोई सिख है, ठीक है। संपत्ति के आधार पर भी कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस प्रकार से अगर हम सोच रखें, अगर सभी धर्म को हम समान माने, ठीक, तो तब वो न्याय होगा। अगर धर्म के लेकर हम कुछ गलत करते हैं तो वो वहाँ पे किसी प्रकार की न्याय की स्थापना हम नहीं कर सकते हैं। संपत्ति के अनुसार किसी की संपत्ति ज़्यादा है, किसी के पास कम है, ज़्यादा वाले को ज़्यादा वैल्यू दी जाए और कम वाले को कम, तो ऐसे में भी भेदभाव स्थापित हो जाता है, ठीक है। उसके साथ कुछ भी गलत हो तो इस तरीके से न्याय नहीं हो सकता है। रंग रूप के आधार पर भी, जन्म स्थान आदि के में, रंग रूप का मतलब कि जो गोरा है उसको ज़्यादा महत्व दे रहे हैं, जो काला है उसको बिल्कुल अलग रख रहे हैं, ठीक है। जन्म स्थान का मतलब होता है कि आप यूपी से हैं, कोई बिहार से है, कोई एमपी से है, ठीक है, ठीक है। तो इस आधार पे भी हम उनके साथ भेदभाव नहीं कर सकते, तभी जो है हम न्याय की स्थापना कर सकते। अब हम समानता ज़रूरी होती है, न्याय के लिए समानता का होना आवश्यक है, ठीक है, तभी हम न्याय की कल्पना कर सकते हैं, ठीक है। अगर समानता ही नहीं होगी तो न्याय की कल्पना करना बेकार, व्यर्थ है कि हम न्याय कर रहे हैं। दूसरा क्या है? समानता से तो न्याय हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए समानता ही नहीं, अब उसके लिए योग्यता के अनुसार भी महत्व दिया जाए, ठीक है। दो तरह के व्यक्ति, ठीक है, ठीक है। जैसे दो टीचर हैं, एग्जाम्पल हम टीचर के बारे में, एक जैसे दो टीचर, एक बहुत अच्छे से बच्चों को पढ़ाता है, ठीक है, उनके हर चीज़ को लेके, उनके एग्ज़ाम को लेके, हर चीज़ को लेके वो जो है डिवोटेड होता है, ठीक है। दूसरा टीचर है लापरवाही कर जाता है, पढ़ा दिया, ठीक है, नहीं मन किया छोड़ दिया, ठीक है, टाइम पास कर दिया। दोनों ने सेम काम किया, लेकिन ऐसे में क्या होना चाहिए? सेम काम किया तो सेम वेतन भी मिलना चाहिए। तो क्या ये न्याय होगा? जिसने मेहनत की, जिसने बच्चे को बहुत आगे किया, जिसने दिल से मेहनत की, तो जाहिर से बात है उसके साथ अन्याय। और जिसने कुछ नहीं किया, जिसने लापरवाही की, उसके साथ जो है कुछ भी नहीं हुआ। तो इस तरीके से क्या होगा कि उसकी योग्यता के अनुसार उसको महत्व नहीं दिया जा रहा, यानी यहाँ पे समानता का जो न्याय होगा जो वो गलत हो जाएगा, ठीक है। जैसे का जो अच्छा काम करे उसको पुरस्कार देना चाहिए, जो बुरा काम करे उसको जो है दंडित किया जाना चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह उसकी योग्यता के अनुसार उसको ज़्यादा वैल्यू देनी चाहिए, ठीक है। तो एक योग्यता भी उसमें जोड़ा जाता है। अब विशेष आवश्यकता को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। जैसे कुछ विकलांग होते हैं, विकलांग लोगों के लिए जैसे ढलान वाली सीढ़ियाँ हों, महिलाओं के लिए सुविधा, विधवा आदि, ठीक है, ठीक है। ज़रूरत को भी ध्यान में रख के देखना पड़ेगा, ठीक है। उनकी ज़रूरतें जो है सामान्य लोगों से अलग होती है, जिसको चलने में दिक्कत हो रही हो, जिसको चलने में प्रॉब्लम हो रही हो, ठीक है, तो जो बस पकड़ने जा रहा हो, तो ऐसे लोग बस स्टैंड की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाते। उनके लिए क्या होनी चाहिए? ढलान वाली सीढ़ियाँ, जिससे वो आराम से चढ़ सकें। या बस पे चढ़ रहे लोग, धक्का मुक्की हो जाती है, तो ऐसे में विशेष उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। ऐसे लोगों का उसकी हेल्प कर देनी चाहिए, उसकी सहायता कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर न्याय आ सकता है, ठीक है। समानता भी ज़रूरी है, योग्यता के अनुसार, और विशेष रूप से ध्यान भी देना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके लिए महिलाओं के लिए पिछले चैप्टर मैंने महिलाओं का उदाहरण दिया था, ठीक है, कि रात में देर से आती है तो उनको गाड़ी की सुविधा देनी चाहिए, ठीक है, उसकी सुरक्षा को लेकर। विधवा है, औरतें विधवा हो जाती हैं तो उनको सरकार क्या करती है? विधवा हो चुकी है तो ज़्यादा योग्य, कमाने के योग्य नहीं है, या उनकी समस्या तो उनको पेंशन दे दी जाती है, या उनकी योग्यता के अनुसार उनको नौकरी भी अब तो गवर्नमेंट देती है, ठीक है। तो इस तरीके से न्याय उस महिला के साथ वो न्याय किया जा सकता है, ठीक है।
जो भी उसकी योग्यता है, जो भी उसकी सोच है, जो भी उसको ये सुविधा देनी चाहिए उसकी मदद के लिए, उसके हेल्प के लिए। तो इस तरीके से अगर हम न्याय में समाज की भलाई देखी जाती है, ना किसी विशेष व्यक्ति को। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये बात तुम लोग को ऐसे ऐसे समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि न्याय में समाज की भलाई देखी जाती है, न किसी विशेष व्यक्ति की। जैसे डॉक्टर हैं, अपने सभी मरीजों का हित सोचता है। शिक्षक है, वो अपने सभी विद्यार्थियों का हित के बारे में सोचता है। ठीक है, तो ये न्याय स्थापित करने का एक उदाहरण है। ठीक है, अगर एक आदमी के भलाई को देखें और बाकी लोगों ने, तो ये न्याय नहीं होगा। जैसे डॉक्टर का क्या काम है, वो आज के समय में भी तुम लोगों ने देख रहे हो कि जो कोरोना जैसी महामारी है, तो उसमें डॉक्टर जो है हमारे भगवान के रूप में उभर कर आ रहे हैं। ठीक है, उन्होंने अपने हित के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने देश के हित के बारे में सोचा, मरीजों के हित के बारे में सोचा। ठीक है, जैसे आज ऑनलाइन शिक्षा हो रही है ताकि हमारे विद्यार्थी उस सारी चीज़ों को जो है अच्छे से सीख सके, पढ़ सके, उनकी योग्यता जो है और अच्छे तरीके से निखर सके। ठीक है, तो ये भी एक शिक्षक का काम है, ये भी एक न्याय है कि आपको ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, आपकी पढ़ाई के बारे में बताया जा रहा है, आपको मोटिवेट किया जा रहा है। अब आगे चल के देखते हैं कि समान लोगों के साथ समान बर्ताव। ठीक है, ये हेडिंग है, मनुष्य होने के कारण सभी व्यक्तियों में कुछ समान चारित्रिक विशेषता होती है। जैसे खाने के लिए खाना चाहिए, सोने के लिए नींद चाहिए, सम्मान चाहिए। ठीक है, उसकी वैल्यू होनी चाहिए, उसको रोज़गार के अवसर होने चाहिए, यानी उसकी जो ज़रूरतें हैं वो पूरी होनी चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए उसके साथ समान बर्ताव करना चाहिए। ठीक है, समाज के अन्य सदस्यों के साथ भी समान अवसर देना चाहिए। ठीक है, उसके योगदान के अनुसार इसमें समान बर्ताव किया जाना चाहिए। समाज के सदस्य समान अवसरों का उपभोग करने का अधिकार देना चाहिए। सामाजिक अधिकार हो, मत अधिकार हो, लोगों के साथ जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव ना हो। ठीक है, ठीक है। अब है समानुपातिक न्याय। कुछ विशेष परिस्थिति में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार अनुचित है। जैसे एक कक्षा में सभी विद्यार्थियों को समान अंक देना गलत होगा। ठीक, पुलिस है, खनिकों, दमकल कर्मियों आदि को समान वेतन नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, कुछ विशेष परिस्थितियों में, कहने का मतलब बच्चों की कुछ विशेष परिस्थितियों में प्रत्येक के साथ समान व्यवहार अनुचित है। ठीक है, ये कहा जाता है कि कुछ विशेष परिस्थिति में समान व्यवहार अनुचित है। एक कक्षा में, जैसे हमने उदाहरण पे ये दिया हुआ कि टीचर ने पेपर लिया, ठीक, और एग्ज़ाम में सभी को समान अंक दे दिए। ठीक, और टीचर ने कहा ठीक है, सभी को पढ़ाया सेम है, पेपर भी समान था, तो अगर हम समान अंक दे देंगे तो ये क्या होगा, ये गलत होगा। तो वही ये स्थिति हो गई, जिस बच्चे ने मेहनत करी उसको उसी को कम मेहनत करने वालों के बराबर अंक दे दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे न्याय की अवधारणा गलत हो गई। ठीक है, तो इसमें जैसे मान लो, जाहिर सी बात है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मेहनत नहीं करते हैं, बिल्कुल ही रिस्पांस नहीं देते हैं, और उनको भी हम अंक दे दें, उनको भी हम पास कर दें। तो ऐसे में क्या होता है कि हम समानुपातिक न्याय की व्यवस्था नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो बच्चा मेहनत करने वाला होता है उसका नुकसान होता है। ठीक है, फिर वो आगे चल के पढ़ना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्योंकि उसकी सोच ये हो जाएगी कि हम नहीं, जो बच्चा नहीं पढ़ा उसके भी नंबर उतने ही, और मैंने इतना मेहनत किया, मेरे भी नंबर उतने ही हैं। ठीक है, ठीक है। कुछ व्यक्तियों का काम होता है खतरनाक होता है, जैसे पुलिस होती है, खनिक है जो खुदाई करते हैं, दमकल हैं जो फायर आगों को बुझाते हैं। ठीक है, तो कुछ व्यक्ति हैं तो बहुत ऐसा काम करते हैं जो खतरनाक होता है, जिसमें जान जाने की डर होती है। ठीक है, ऐसे में कुछ व्यक्ति ऐसा काम करते हैं जिसमें कोई खतरा ना हो। तो क्या ऐसे में समान वेतन दे दिया जाए? ऐसा नहीं है। जो दिन रात काम कर रहा है, जो दिन रात मेहनत कर रहा है, तो और जो है चोर डकैतों से लड़ रहा है, खाद्यान्नों से अपने निकाल रहा है, अपनी जान जोखिम में डाल रहा है, तो ऐसे में यदि ऐसा कर दिया जाए कि सभी को एक समान वेतन दे दिया जाए, जो कुछ नहीं करा उसे भी वेतन उतना ही दिया जाए, और जो इतना उसने अपनी जान जोखिम में डाल दी उसको भी उतना ही वेतन दिया, तो ऐसे में क्या होगा, ये न्याय नहीं होगा। ठीक है,
ठीक। अब आगे आते हैं विशेष ज़रूरतों का विशेष ख्याल। ठीक है, जैसे पहले भी हमने बात की थी, विकलांग होता है। ठीक है, कोई व्यक्ति विकलांग है, ठीक है, कोई बहुत ज़रूरतमंद है, विशेष आवश्यकता वाला व्यक्ति है, उसको बहुत ज़रूरत है, उसकी ज़रूरतों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो आपके साथ सफ़र कर रहा हो, आपके साथ परीक्षा दे रहा हो। ठीक है, तो आपको उसको क्या करना है, उसको उस पर विशेष ध्यान देना है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि विकलांग सीट पर पहले से विकलांग बैठा और कोई अगला विकलांग चढ़ गया तो हम उसे सीट नहीं देंगे। ठीक, अब जैसे महिला है, महिला के साथ भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। ठीक है, तो विशेष रूप से इनका ध्यान रखा जाता है। वृद्ध व्यक्ति है तो वृद्ध व्यक्ति का भी विशेष ध्यान रखा जाता है। तो इस तरीके से जो अगर उनके विशेष ख्याल रखे जाए, विशेष ध्यान रखे जाए, तो ये एक तरह से सामाजिक न्याय होगा। ठीक है, ठीक। अब न्याय क्या है? महिलाओं के बारे में मैंने बताया, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए। कोई समस्याएं हैं, कोई दिक्कत है तो उनका निराकरण करना चाहिए। ठीक है, कॉल सेंटर में काम करती है, रात में देर से आती हैं। ठीक है, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। और भी सारी चीज़ें हैं, रास्ते में जा रही हैं, उनका विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब तो देखते हो उनकी विशेष ध्यान रखने के लिए बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, 10-90 और तमाम तरह की चीज़ें। आप जो है वृद्ध व्यक्ति के बारे में, मतलब बूढ़े हैं, चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, उनकी ज़रूरतें हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए, विशेष मतलब उनको विस्परिंग करना चाहिए, उनको जो है ध्यान रखना चाहिए, उनकी विशेष ज़रूरतों का ध्यान रखना चाहिए। अब हम आते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। ठीक है, अभी बच्चों ये पहला पार्ट है आप लोगों का, आगे जो पार्ट जब भी लोड होगा आपको फिर भेज दिया जाएगा। अब हम पढ़ते हैं न्यायपूर्ण बंटवारा। कानून और नीतियाँ समस्त व्यक्तियों पर निष्पक्ष रूप से लागू हो। ठीक है, यानी कानून और जो नीतियाँ हैं सभी व्यक्तियों पर एक जैसे लागू हों। ये नहीं कि अमीर के लिए अलग कानून हो और गरीब के लिए अलग कानून, किसी के लिए अलग पॉलिसी, किसी के लिए अलग पॉलिसी, ऐसा नहीं है, तभी न्याय होगा। अगर ऐसा पॉलिसी ना हो, वस्तु और सेवाओं का बंटवारा भी जो है न्यायोचित होना चाहिए। ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं, जो भी सेवाएं हैं, सबको बराबर मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिले, चाहे वो राष्ट्र के बीच के बंटवारे का मुद्दा हो या किसी समाज का। बंटवारा क्या होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग राज्यों में सरकार ने भूमि सुधार कानूनों के द्वारा न्यायपूर्ण वितरण के लिए कदम उठाए। अब टॉपिक आएगा भूमि सुधार का। ठीक है, क्या है भूमि सुधार टॉपिक? ठीक है, तो आपके उसको छोटे से कान में, पहले क्या होता था, हमारे देश में जो जमींदार होते थे उनके पास बहुत ज़मीन होती थी, आपकी आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हो। ठीक है, इनके संपत्ति के मालिक होते थे, उनके पास जो पैसा आता था वो कहाँ से आता था? उनकी जो ज़मीनें, जो गरीब मजदूर लोग थे, जो किसान होते थे, उनकी रोज़ी रोटी की किसानों की उसी से आती थी, खेती से आती है। उसके बेचारे के पास ज़मीन ही नहीं है, तो ये ज़मींदार है, उनसे से खेती करवाता था। बाकी जो फसल आती थी एक हिस्सा किसान को देता था, बाकी सब अपने पास रख लेता था। ज़मींदार कुछ नहीं करता था, जो करता था वो किसान करता था। फ़ायदा किसको होता था? ज़मींदारों को। तो ऐसे में क्या हुआ, सरकार को महसूस हुआ ज़मींदार ऐसा समझ जो शोषण करता है, और किसान ऐसा वर्ग है जो शोषित होता है, पीड़ित होती है, किसानी पर निर्भर, उसके पास कुछ है नहीं। तो ऐसे में क्या किया गया, भूमि सुधार कानून बनाया गया, उससे उस ज़मीनें ले गई उनसे और उसका वितरण किया गया। एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा आवश्यकता से, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, जिसके पास कुछ भी नहीं था, तो उससे ज़मीन लेकर उससे दूसरे में बांट दी गई। ठीक है, दूसरा उदाहरण आता है जाति प्रथा। जाति प्रथा पर पहले क्या होता था, कुओं पे पानी भी नहीं देते थे, सार्वजनिक कुओं पर पानी नहीं, मंदिरों में घुसने नहीं दिया जाता था। ठीक है, जो नीची जाति के होते थे, ठीक है, निचली जाति के लोगों को, तो गांव में बाहर होता था, अलग से होता था। तो ये न्यायपूर्ण बंटवारा ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार ने इसका प्रयास किया। उसको प्रयास करने के लिए, ख़त्म करने के लिए उन्होंने आरक्षण ले आया कि सभी को एक समाज में एक बराबर, एक समान अधिकार मिल सके। ठीक है,
ये वो लोग थे जो सदियों से सताए गए थे, जिनके साथ बहुत गलत हुआ था। ठीक है, बाकी लोग जो है उच्च स्तर पर तो थे ही, ये लोग बिल्कुल निचले स्तर पे थे, इनको पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। तो इसलिए इनकी योग्यता के आरक्षण की व्यवस्था की, ताकि ये समाज में उठ सके, न्याय पा सके। ठीक है, कैसा लगा आप लोग बताइए। अगला चैप्टर आपको पार्ट 2 फिर से बताया जाएगा।